उसी प्रकार समाप्त कर देंगे जिस प्रकार सूर्योदय के पश्चात ही अंधकार नष्ट हो जाता है। यथोचित क्रियताम, जैसा उचित हो वैसा करो। हे मंत्री और सैनिकों, जाओ और बंदरों की चर्बी लेकर आओ। सृष्टि राजा की आज्ञा का पालन करते हुए मंत्रियों ने बंदरों को पकड़ा और वैद्य ने बंदरों की चर्बी घोड़ों पर लगा दी। शल्य चिकित्सा से सभी ठीक हो गए और इस प्रकार ठीक हो गए जिस प्रकार सूर्योदय से अंधकार नष्ट हो जाता है। तो देखा आपने किस प्रकार बंदरों ने अपने गुरु की आज्ञा की अवहेलना की और उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि गुरु सर्वश्रेष्ठ होता है, उसकी आज्ञा को हमें कभी भी मना नहीं करना चाहिए। इसलिए सच ही कहा गया है, मित्र रूपा ही रिपवः संभाषन्ते विचक्षणे ये हितम वाक्य मूल सृजम विपरीतोपसेविनः, अर्थात विद्वानों के द्वारा उन्हें मित्र रूपी शत्रु कहा गया है जो हितकारी बातों को छोड़कर विपरीत आचरण करते हैं। धन्यवाद। इस मनोहारी लघु नाटिका के बाद 8वीं कक्षा के कुछ छात्र संस्कृत श्लोकों का उच्चारण कर हमें शिक्षाप्रद बातें समझाने आ रहे हैं। तो आइए सुनते हैं। सेंटर में इनको बोलो यार, हो जाए और इधर हो यार। ईशावास्यमिदं सर्वं यक्तेन जगत्यां जगत तेन त्यक्तेन भुंज्याः मा कृताः कस्य स्विद्नम। यह सब संसार जिसमें जो कुछ भी जड़ चेतन के रूप में दिखाई देते हैं उन सभी में ईश्वर व्याप्त है। इसलिए ईश्वर के द्वारा दिए गए पदार्थों का सेवन त्याग पूर्वक करना चाहिए। मनुष्य को अधिक धन का लालच नहीं करना चाहिए क्योंकि ये सभी धन इसी संसार में रह जाते हैं। यदि उसके साथ कुछ जाता है तो वह है उसके किए हुए अच्छे या बुरे कर्म। धर्म का साक्षात लक्षण वेद स्मृति सदाचारः स्वश्चर्पिमात्मनम् एतत् चतुर्विधं प्राहुः साक्षात धर्मस्य लक्षणम्। वेदों का अध्ययन करना, मनुस्मृति आदि शास्त्र का स्वाध्याय करना, सत्य का आचरण करना और अपने सुख दुख के अनुसार दूसरों का सुख दुख समझना, यह धर्म का साक्षात लक्षण है। यम माता पितरौ कलेशम सहते संभवेनाम न तस्य निष्कृति शक्या कर्तुम वर्षतेरपि। मनुष्यों में बालक को जन्म देने के बाद उसके माता पिता जितना कष्ट सहन करते हैं, उनके कष्ट रूपी ऋण को चुकाने के लिए बालक यदि 100 वर्ष तक उनकी सेवा करे तो भी उनके ऋण को नहीं चुका सकता है। एकाक्षर पदतारम यो गुरुनाभिवंदते श्वानेरिम शतम भुक्तवा चंडालेश विभज्यते। जो शिष्य एक अक्षर भी देने या पढ़ाने वाले गुरु की वंदना नहीं करता है वह कुत्ते की सयानी को भोग कर चंडाल अर्थात नीच वंश में उत्पन्न होता है। परिवादात् खरे भवति शवार्वे भवति निंदकः परिभोक्ता कर्मी भरवती कीटो मत्सरी। जो शिष्य अपने गुरु के विषय में उल्टी बातें करता है वह गधा, जो निंदा करता है वह कुत्ता, जो गुरु के धन का उपयोग करता है वह पिल्लू और जो गुरु के विकास से जलता है वह कीट अर्थात कीड़े का जन्म लेता है। परोपकारः फलन्ति वृक्षाः परोपकारः वहन्ति नद्याः परोपकारः दुहन्ति गावः परोपकारार्थमेदं शरीरम। जिस प्रकार वृक्ष अपने फल खुद नहीं खाते, जिस प्रकार नदियाँ अपना जल खुद नहीं पीती, उसी प्रकार मनुष्य को भी दूसरों के लिए उपकार करने चाहिए। इससे उसका जीवन सार्थक है, अन्यथा व्यर्थ है।
गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः सुस्वादुतो यः प्रभवन्ति नद्यः समुद्रमसाद्य भवन्ति पेयः। गुणी व्यक्तियों में गुण ही गुण होते हैं तथा वे जुड़कर बढ़ जाते हैं तथा निर्गुण व्यक्तियों में गुण जुड़कर दोष में बदल जाते हैं। उसी प्रकार नदियों का स्वादिष्ट जल समुद्र के जल से मिलकर पीने योग्य नहीं रहता। सुखार्थीन कुतो विद्या विद्यार्थीन कुतो सुखम सुखार्थीन व त्यजेत विद्या विद्यार्थीन व त्यजेत सुखम। सुख चाहने वाले को विद्या की प्राप्ति नहीं होती तथा विद्या चाहने वाले को सुख की प्राप्ति नहीं होती। अतः विद्या चाहने वाले को सुख छोड़ देना चाहिए तथा विद्या चाहने वाले को सुख छोड़ देना चाहिए तथा सुख चाहने वाले को विद्या छोड़ देनी चाहिए। विद्या ददाति विनयम विनयात् याति पात्रताम पात्रत्वात् धर्माप्नोति धनाधर्मम तथा सुखम। विद्या विनम्रता को देती है, विनम्रता से योग्यता की प्राप्ति होती है। जहाँ धन के कार्य होते हैं वहीं सुख और शांति होती है। रूपयो वन संपन्नः विशाल कुल संभवा विद्याहीना न शोभन्ते निर्गीनता एव किशुंगः। चाहे मनुष्य कितना भी खूबसूरत हो, नौजवान हो और उच्च वंश में पैदा हुए हों, यदि वह विद्या से ही है तो उसी प्रकार शोभा को प्राप्त नहीं होते। जैसे बिना गंध का मुंह सिमल का फूल गंध रहित होता है, विद्या के बिना मनुष्य और सुगंध के पुष्प बिना पुष्प का कोई सम्मान नहीं करता। अतः विद्या मनुष्य के लिए आवश्यक है। साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन तृणम न खादन अपि जीव मानः तद भागदेयम परम पशुनाम। साहित्य संगीत और कला से शून्य व्यक्ति वास्तव में पूंछ व सींग से रहित घास न खाता हुआ भी जीवित है। यह उन पशुओं का अधिक सौभाग्य है। यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्वम विवेकिता एकैकम पेयनर्थाय किमु यत्र चतुष्टयम। जवानी धन दौलत विचार शून्यता और बुद्धिहीनता में से कोई एक ही बर्बादी के लिए बहुत है, लेकिन जहाँ ये चारों ही एक साथ हो वहाँ की बात ही क्या। अतः मनुष्य को इन परिस्थितियों में सावधान रहना चाहिए। न प्राप्यं विवांछन्ति नष्टं नेच्छन्ति शोचितुम् आपात्सु चाना मोहयन्ति नरः पंडित बुद्धयः। मुनि विदुर जी के विचार में वही मनुष्य पंडित और विद्वान है जो कभी न मिलने वाली वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा नहीं करता, जो वस्तु नष्ट हो गई है उसका विचार कर शोक नहीं करता तथा जो बड़े से बड़ा संकट आने पर भी नहीं डरता है। धन्यवाद। शोभनम, अति शोभनम। अब आपके समक्ष हमारी प्रधानाचार्य जी संस्कृत दिवस के उपलक्ष्य पर हमारी मुख्य अतिथि श्रीमती ईश्वर बुलचंदानी को प्रतीक चिन्ह भेंट करेंगी। श्रीमती बाली जी भी उनको भेंट करेंगी। बेटा आगे से हटो। Now I would request our esteemed guest, Mrs. Ishwar Bulchandani, to please bless the students and say a few words. Thank you. सर्वे छात्रेभ्यः नमो नमः। सर्वे छात्रेभ्यः आदरणीय प्रधानाचार्य एवं सर्वे शिक्षिकागण सर्वेभ्यो नमो नमः। अब सबसे पहले आपने वैसे गलती तो नहीं करी, लेकिन सबसे पहले हमारे गणेश भगवान का ध्यान नहीं किया गया। मैं गलती नहीं बता रही, तो अब सबसे पहले मैं आपको एक मंत्र बता रही हूँ, वो आप सुनेंगे। ओम गम गणपतये नमो नमः। बोलिए, ओम गम गणपतये नमो नमः। सिद्धि विनायक नमो नमः। ओम गम गणपतये नमो नमः। सिद्धि विनायक नमो नमः। मंगल मूर्ति नमो नमः।